सकीना मैम आप ये पहनिए। सकीना कपड़े लेकर फिटिंग रूम में जाती है, तभी दूसरी लड़की बाहर आती है। सकीना मैम आप तो लेफ्ट वाले रूम में थी ना? शायद आपको गलतफहमी हुई है। पर ये कपड़े वो नहीं जो मैंने दिए थे। और आपके बाल इतने लंबे कैसे हो गए? सच में आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब सकीना फिटिंग रूम से बाहर आती है। ये क्या, आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं। अरे हाँ, हम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे जलन हो रही है कि तुम काम कर रही हो। मुझे तुमसे जलन है कि तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो। काम करना कितना आसान है। पढ़ाई करना कितना आसान है। तुम्हारा काम आसान है। तुम्हारा काम आसान है। नहीं, तुम्हारा काम आसान है। अरे अरे, किसी का भी काम आसान नहीं होता। जब से मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हुई है, मुझे अकेला कर दिया गया है। ये कैसी बदबू है? इसके साथ रहेंगे तो हम भी बदबू मारने लगेंगे। उन्हें खुश करने के लिए मैं हमेशा उनकी चाटुगिरी करती थी। सकीना मेरे लिए पानी ले आओ। ओके सकीना मेरे लिए छुट्टियों की एप्लीकेशन दे आओ। ठीक है। सकीना जल्दी से कूड़ा फेंकने जाओ। तुम मेरे जैसी शक्ल लेकर इतने बेकार काम कर रही हो, मैं नहीं सहूंगी। छोड़ो ना। तुम्हारा रूम कैसा है? बढ़िया है। अब से मैं सकीना हूँ और असली सकीना का क्या होगा? वह मेरी जगह कंपनी जाएगी काम करने। ठीक है। वाह, बाल कटवा लिए। बाल कटवाने से अच्छा होता आर्मपिट साफ कर लेती। कितनी बदबू आ रही है। मैंने बहुत पहले ही कर लिया है। मेरे खाने के पैसे जो पिछली बार तुमने लिए थे वह अभी तक नहीं दिए। कितनी कंजूस है, सिर्फ 49 रुपए के लिए मेरे पीछे पड़ी है। दोगी या नहीं? मेरा एक पार्सल ले आओ, फिर सोचूंगी। पार्सल का एड्रेस भेजो। भेज दी। देखा, ये मेरी कॉलेज की 4 साल की नौकरानी है। सिर्फ तुम ही यह कर सकती हो। मेरा पार्सल कहाँ है? वहीं पर भेज दिया। 49 काट लिए, बाकी मेरा सर्विस चार्ज। तेरी तो। मुझसे पंगा मत लेना बच्ची। सकीना के पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं है, मैं इसका टेस्ट लेना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं हर बात का जवाब दूंगी? टीचर ये डर रही है। हिम्मत है तो बोर्ड पर आखिरी सवाल सॉल्व करके दिखाओ। वाह, कमाल है, तुमने इसे 3 अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया। तुम्हें लगा मैं कंपनी में सिर्फ बैठने के लिए थी? चलो सकीना से माफी मांगो। सॉरी सकीना। सकीना क्या तुम मुझे क्वेश्चन बता दोगी? क्या मैं तुम्हारे नोट्स देख सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लाई हूँ। सुना तुमने? मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाटुकारी न करके भी इतनी इज्जत मिल सकती है। सकीना, इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। सकीना, मीटिंग का वक्त हो गया है। मैं सकीना नहीं हूँ, आपको पता है ना। 10 मिलियन की सैलरी है। क्या तुम हमेशा के लिए ये बनना नहीं चाहोगी? मैं तुम्हारी मदद करूँगी, सोच लो। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओफ, बहुत थक गई हूँ। पहले पानी पी लेती हूँ। अरे ये यहाँ किसने रखा? शायद लुल्ली अंकल ने रखा होगा। और जैसे ही मैं खोलती हूँ, ये क्या है? श्राप वाला खत। अगर बदकिस्मती से बचना है तो ये खत किसी और को दे दो। कैसी बेवकूफी है, मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती। और तभी मेरे ऊपर पानी गिर जाता है। अरे ये सच में काम करता है क्या? जल्दी किसी और को दे दे। हाँ, वरना तेरे पीछे मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन दूं किसे? बाकी सब तो अच्छे लोग हैं। हटो हटो, जूली भाई आ रहा है, जल्दी से जगह खाली करो। कितना घमंडी लड़का है, बस पैसे हैं इसलिए खुद को राजा समझता है। चलो यहाँ से। तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। वैसे भी इसका बर्ताव अच्छा नहीं, इसे दे देती हूँ। अरे तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? क्या हुआ? सामने वाले अमीर लड़के का एक्सीडेंट हो गया। शूटिंग करते वक्त पैर टूट गया। क्या इतना जल्दी असर हो गया? कहीं वो खत सच में श्राप वाला तो नहीं था? अरे जीनी कहाँ गई? क्या जीनी को जूली पसंद है? मुझे पता था, वो खत तुमने ही रखा था। हम बचपन से पड़ोसी हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता था इसका असर इतना बड़ा होगा। अब से तुम मेरी हर चीज का ध्यान रखोगी। क्या? क्यों? देख नहीं रही, अब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। ठीक है, इस महीने तुम्हारा खर्च मैं उठाऊंगी। मुझे मोमोज चाहिए, लेकिन बिना मोमोज के, और ज्यादा धनिया मिर्च डालना। मोमोज बिना मोमोज के? और मेरी ड्रिंक में सिर्फ 20% चीनी डालना। मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। जी मैडम, बोलिए क्या करना है? इस लंगूर के बाल काटने हैं। सही से बोलो, अगर मैंने उस खत की शिकायत कर दी तो तुम्हारी हड्डी पसली सब एक कर देंगे। क्या मम्मी ने कार्ड बंद करने की धमकी दे दी? बहुत घमंड था ना, अब भुगतो। सुनो जीनी, अगर तुम मुझे टॉप 3 में ले आई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें टॉप 3 में लाना? ये तो हाथी को चड्डी पहनने जितना बराबर होगा। ज्यादा बकवास मत करो, वरना मैं खत वाली बात सबको बता दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी। चलो आज 10वां चैप्टर पढ़ते हैं। ये सारे सवाल याद करो, मैं बाद में पूछूंगी। इतने सारे? अपनी पॉकेट मनी बचानी है तो मेहनत तो करनी होगी। गलत है, फिर से सुनाओ। इस बार तो सही था। फिर भी दोबारा याद करो। अरे यार, ये तो बहुत सख्त टीचर है। अब से ये पर्सनल ट्यूटर बन चुकी हूँ। जरा धीरे से पढ़ो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुमसे मिलना शायद मेरी किस्मत थी। तुम लोग जीनी को परेशान नहीं करोगे। पैसे होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता बेटे। अब से मैं जूली की रक्षा करूंगी। दम हो तो आगे आओ। बचपन में तुम इतने कमजोर थे, अब इतने बदल गए। मतलब तुम पूरी तरह ठीक हो गए? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। रुको, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला। वो श्राप वाला खत तुमने रखा था, मुझे पता है। अरे वो तो बस मजाक था। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। मुझे लगा था वो सिर्फ बदकिस्मती का श्राप है। लेकिन वो तो हमारी किस्मत में लिखी मुलाकात निकली। चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। रिया, अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम काम करो, मैं चली जाती हूँ। रिया रुको। रिया, क्या तुम मुझसे नाराज हो गई? समर, ऐसा कुछ नहीं है और प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की सिचुएशन और फीलिंग को समझना भी होता है। आई लव यू रिया। रिया, अपना ख्याल रखना और जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ओके।
बाय। रिया की बातें सुन मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड खुशी की बातें याद आती। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो खुशी की कॉल आती। हाँ खुशी बोलो। समर, इस वैलेंटाइन डे पर हम बाहर घूमने जा रहे हैं ना? सॉरी खुशी, इस महीने में ऑफिस में काम बहुत है तो मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। समर, तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। समर, अगर इस वैलेंटाइन डे पर तुम मेरे साथ घूमने नहीं गए तो हमारा ब्रेकअप पक्का समझना। ठीक है खुशी, मैं सर से छुट्टी के लिए बात करता हूँ। ओके, थैंक यू समर। खुशी कभी भी मेरी मजबूरी नहीं समझती थी। हैप्पी बर्थडे रिया, ये तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू समर। समर, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लेकिन रिया बर्थडे तो तुम्हारा है ना, फिर मेरे लिए गिफ्ट क्यों? किसने कहा गिफ्ट देने के लिए किसी रीजन का होना जरूरी है? रिया ये तो बहुत महंगा लगता है। गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, उसमें देने वाले का प्यार छुपा होता है और मेरे लिए तो सबसे कीमती सिर्फ तुम हो। रिया की बातें सुन मुझे खुशी की बातें याद आती। समर, मेरा बर्थडे आने वाला है तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? जो तुम मांगो। क्या सच में? हाँ। ओह थैंक यू समर। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक जैकेट, एक जोड़ी शूज, एक डायमंड रिंग और मेकअप किट। और मेरा बर्थडे गिफ्ट? तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट में ही हूँ ना। हाँ ये भी ठीक है। आओ खुशी, खाना खाते हैं। ये समर मुझे कहाँ ले आया? कितना सस्ता रेस्टोरेंट लगता है ये। लीजिए सर आपका ऑर्डर। खुशी क्या हुआ, खाओ ना। समर, ये कैसा रेस्टोरेंट है? हम यहाँ क्यों आए हैं? खुशी ये देखो, लोग इस रेस्टोरेंट के खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। समर, मुझे ये सस्ता खाना नहीं खाना, तुम ही खाओ। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे खुशी रुको तो। खुशी मेरी बात तो सुनो। समर, बहुत हुआ, मुझे कुछ नहीं सुनना और मैं तुम जैसे गरीब के साथ और नहीं रह सकती। ब्रेकअप। खुशी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खुशी मेरी एक नहीं सुनती और मुझे छोड़कर चली जाती। रिया तुम अभी तक काम कर रही हो। समर, क्लाइंट ने लास्ट टाइम पर सारी रिक्वायरमेंट्स बदल दी है। उन्हें आज रात ही फाइनल प्रपोजल चाहिए, वरना पेमेंट नहीं करेंगे। टेंशन मत लो, हम मिलकर सब कर लेंगे। लेकिन समर, तुम्हारा अपना काम भी तो है ना? रिया मेरा अपना काम बाद में भी मैनेज हो जाएगा। और वैसे भी तुम ही तो कहती हो प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना भी है। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आपको हमारी जोड़ी कैसी लगती है। शालू, तुम नूडल्स कब से खाने लगी? तुम्हें तो ये पसंद ही नहीं थे। पॉकेट मनी आ गई क्या? इतना खर्च कैसे? आ गई थी, शॉपिंग में खत्म भी हो गई। इतने कपड़े थे फिर नए क्यों? मॉल में 500 रुपए की शॉपिंग पर 50 रुपए की छूट ही। 150 रुपए के मेकअप पर ब्यूटी ब्लेंडर फ्री था। ऑनलाइन खाने पर 25 रुपए की छूट और कोल्ड ड्रिंक भी फ्री मिली। इतने ऑफर्स कैसे छोड़ती? मुझे भी 3 किलो सेब पर 1 किलो फ्री मिली। मुझे 4 नूडल्स पर 5 रुपए की छूट मिली। पगली, इससे पैसे बचते हैं। इससे पैसे नहीं बचते बुद्धू, इसमें हमें वो चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती। क्या मतलब? दीदी ये स्कर्ट कितने की है? 199 रुपए, लेकिन 500 रुपए का मेंबरशिप कार्ड बनाओ तो सिर्फ 100 रुपए। लेकिन आपका स्टोर तो बहुत दूर है। कार्ड में 400 रुपए बैलेंस रहेगा और ये हैड फ्री। वैसे भी कपड़े लेते रहते हैं, कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, अभी पैक करती हूँ। मायरा, तुम्हारी ये ऑनलाइन वाली ड्रेस कितनी प्यारी है। तुम उस स्टोर के मेंबरशिप कार्ड से कपड़े लेने क्यों नहीं गई? दुकान बहुत दूर है, कैब का किराया ही ज्यादा पड़ता और ये टॉप भी किसी ड्रेस पर सूट भी नहीं करती। एक फ्री गिफ्ट के लिए 500 रुपए बर्बाद हो गए। ले लो भैया, 2 किलो टमाटर पर 1 किलो फ्री। सुनिए, हम दोनों टमाटर शेयर कर लेते हैं, पैसे आधे आधे दे देंगे। ठीक है, लेकिन वो 1 किलो एक्स्ट्रा कौन लेगा? आप ले लीजिए। मैं तो 1 किलो टमाटर भी खत्म नहीं कर पाती। एक्स्ट्रा वाले तो खराब हो जाएंगे और फिर पैसे भी बेकार चले जाएंगे। एक मूवी टिकट के साथ एक टिकट बिल्कुल फ्री। चलो जल्दी मायरा, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। चलो ना, फ्री में मूवी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन मूवी के चक्कर में मेरा इंटरव्यू छूट गया। काश उस दिन ऑफर के पीछे न भागती। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शालू, वो फ्री वाला ब्यूटी ब्लेंडर आज तक इस्तेमाल नहीं किया और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी। इन फ्री ऑफर्स के पैसे कंपनियां पहले ही ले चुकी होती हैं। तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा फालतू सामान भर गया। ये सेब जल्दी खत्म करो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। मैंने भी बेवजह 4 नूडल्स ले लिए, मुझे तो एक ही चाहिए था। अब समझ में आ गया, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो सिर्फ ऑफर देखकर कभी नहीं खरीदनी चाहिए। मैं ये सारे फालतू गिफ्ट वापस करने जा रही हूँ। मैं भी अपना सामान वापस करूंगी। मैं भी। दोस्तों, फ्री के चक्कर में अपना पैसा कभी बर्बाद मत कीजिए। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए क्या आपको सेब पसंद है। मैडम, मैं आपका सामान सेट कर दूं? अरे जल्दी जाओ, मेरी रूममेट आने वाली है। मैम, ठीक से खाना पीना। नए रूममेट आने वाले हैं, मैं नहीं चाहती वो मुझे अमीर और घमंडी समझे। हेलो। हाय, तुम कहाँ से आई हो? मैं बिहार से आई हूँ। मैं लोकल हूँ, ऑटो से आई हूँ। अरे इनके घर में तो गाड़ी भी नहीं है, यही मौका है फ्लेक्स करने का। लगता है सबकी फैमिली नॉर्मल है तो मुझे भी लो प्रोफाइल रहना चाहिए। हाय, मेरा नाम टीना है। देखो मेरे नेल ब्रांडेड है, पूरे 5 लाख के। वाओ, तुम तो बहुत अमीर हो। तुम्हारा बैग का धागा निकल रहा है। सब थक गए होंगे, चलो खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो, मैंने 50 वाला रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। क्या? मैं तो 5000 वाले रेस्टोरेंट में जाती हूँ। अरे बहुत गर्मी लग रही है, ऐसी ऑन कर दूं क्या? हाँ कर दो। बिल बराबर बांट लेंगे। नहीं, मैं बिल नहीं दूंगी। अरे 10 रुपए ही तो देने हैं। वैसे तुम लोग रात को हीटर मत चलाया करो, मेरी स्किन खराब हो जाती है। अबे साले, तुम 9 रुपए वाली कॉफी क्यों पी रही हो? मैं तो 1000 वाली काफी पीती हूँ। कौन सा ब्रांड? कौन सा फ्लेवर? अरे बताऊँ तो भी तुम लोग पी नहीं पाओगे। आज 32 डिग्री है, एसी चला दें क्या? तुम्हें चलाना है तो चलाओ, मैं पैसे नहीं दूंगी। ठीक है टीना मैडम। अरे क्या टीना यहीं रहती है? हाँ आंटी, आप कौन हो? मैं उसकी मम्मी हूँ, उसे पैसे देने आई हूँ। अरे ये मेरी मम्मी नहीं है, बाहर जाओ, जल्दी जाओ। क्या टीना किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है? अब इसका ड्रामा बंद करवाना पड़ेगा। हाँ। अरे क्या कर रही हो, वो सच में मेरी माँ नहीं है। टीना अपना ड्रामा बंद कर, मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। तेरे नेल्स तो दूर से फेंक लग रहे हैं। तुम्हारा बैग भी फेंक लग रहा है। मैं गाड़ी इसलिए नहीं लाई क्योंकि कॉलेज के सामने हमारा विला है। मैं तो बस तुम लोगों से दोस्ती करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। मैडम जी, आपका फूड डिलीवरी आ गया।
ये लो तुम्हारा इनाम। वाह, फूड डिलीवर करने के पर पर्सन 50 रुपए। मैं बेडशीट बदल देती हूँ। फिर तुम्हें महीने के 500 दूंगी। हम भी देंगे। थैंक यू दोस्तों। हमें ऐसे ही टीना की मदद करते रहना।